तो आपने देखा किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी के मुख्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया है। लेकिन अब आपको बता देते हैं, क्योंकि 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल हुई है और वहां पर कितने कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं, कौन कौन से कार्यक्रम किए हैं वो आप देखिए। मध्य प्रदेश में 16 रैलियां की हैं, 2 रोड शो। मुझे ये बनना है, लेकिन कई बार उसके बनने में कुछ कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं, और जब कठिनाइयां शुरू होती हैं तो फिर एक मन के अंदर जब उहापोह होती है, एक तनाव शुरू हो जाता है कि उस तनाव को दूर करने में कई बार कहीं गलत हाथों में व्यक्ति आ जाता है, गलत संगति में फंस जाता है, तो फिर अपने आप को भुलाने के लिए, उस तनाव को दूर करने के लिए गलत चीजों का सेवन, नशा की ओर आगे बढ़ जाता है। अब ऐसी बीमारी है कि जो मुझे लगता है कि इस समय में बहुत अधिक इसका प्रभाव न केवल कुछ जिलों में, कुछ प्रांतों में, बल्कि ये देखा जाए तो विश्वव्यापी समस्या हो गई है। ये समस्या धीरे धीरे अपने यहां भी बहुत हुई है। खास करके मैं हरियाणा की बात करूंगा, क्योंकि मुझे दायित्व जनता ने हरियाणा के नाते से मुख्यमंत्री के रूप में दिया है। तो मैं इस ओर आगे बढ़ता हूं तो लगता है कि एक बहुत भयंकर एक समस्या उत्पन्न हुई है, इसको कैसे ठीक करना है। और यदि ठीक करना है तो केवल सरकारें ठीक नहीं कर पाएंगी, इसको ठीक करने के लिए सारे समाज की आवश्यकता है, संतों की आवश्यकता है, महापुरुषों की आवश्यकता है। अभी कुछ महीने पहले एक तिथि हर एक के जीवन में आती है जिस दिन थोड़ा सा उसके मन में थोड़ा आनंद होता है कि आज के दिन में कुछ खास करूंगा, और दिन होता है वो उसका जन्मदिन। संयोग से मेरा जन्म 5 मई को है। कुछ साथी बैठे कि इस बार जन्मदिन जरा अलग ढंग से मनाना चाहिए आपको। मैंने कहा बताइए, विचार करिए। कहने लगे किसी एक सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए और कुछ संकल्प लेना चाहिए, वो सामाजिक समस्या को दूर करें। तो मन में आया कि इस समय ये जो नशा, ये जो ड्रग्स, ये एक समस्या फैलती जा रही है, इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने संत, जितने भी समाज के अंदर प्रभावी ऐसे व्यक्ति, उनको सबको निवेदन किया, निमंत्रण दिया कि आप मेरे जन्मदिन पर आइए, आपसे मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं। सबने सोचा कि भी हवन यज्ञ होगा, कोई पूजा पाठ होगा, तो मुख्यमंत्री जन्मदिन मना रहे हैं, हम जाकर के आशीर्वाद देके आ जाएंगे। सब लोग आए, जो सामान्य कार्यक्रम होते हैं वो सब हुए। मैंने निवेदन किया कि मुझे 1 घंटा आपसे बातचीत करनी है, और मैंने बातचीत में जो 2 विषय उनके सामने रखे, उसमें से एक ये विषय था। और उस 5 मई को हरियाणा से नशा मुक्ति का संकल्प हमने लिया, संतों के सानिध्य में लिया। और मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य माता जी का, हमारे इस निरंकारी मिशन का, कि इन्होंने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम। मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा उसमें। सीएम ने कहा कि नशे रूपी सामाजिक बुराई को सरकार केवल अपने स्तर पर खत्म नहीं कर सकती, इसके लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है। सीएम ने बताया कि 8 राज्यों के साथ मिलकर नशे की रोकथाम के लिए भी काम किया जा रहा है। हमको अपने समाज को ठीक करना है, तो अपनी इस आदत को भी ठीक करना। अब इसके कई चरणबद्ध काम हैं जो करने के हैं, जिसमें कुछ सरकारें करेंगी, लेकिन कुछ ऐसे जो सरकारों का काम नहीं हो, सामाजिक संस्थाओं का काम है, हमारे संतों का, महापुरुषों का काम है। अगर मैं इसको 3 चरणों में बांटता हूं तो इसमें सबसे पहला काम है, जिसको आज हम सब आप लोग मिलकर के कर रहे हैं, वो है जन जागरण करना। कि अगर नशे में एक व्यक्ति, एक युवा फंस गया तो स्वयं तो उसका शरीर भी खराब होगा, मस्तिष्क, बुद्धि, मानस सब खराब होगा, लेकिन साथ ही परिवार, वो भी बहुत उसका उजड़ जाता है। एक प्रकार से परिवार की अपेक्षा होती है युवाओं से, बड़ा होगा, हमारे परिवार को संभालेगा, लेकिन परिवार भी उजड़ जाता है।
न केवल परिवार बल्कि जो हमारा समाज है जिसके अंदर हम रहते हैं, विचरण करते हैं, उस समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर खुशबू फैलती है तो पूरे समाज में, पूरे वातावरण में फैलती है, और अगर दुर्गंध फैलती है, दुर्गंध भी पूरे वातावरण में फैलती है, एक जगह सीमित नहीं रह सकती है। तो हम जो युवा हैं, हमारे युवाओं के जो इस प्रकार का काम अच्छा करेंगे, अच्छाई फैलेगी, बुरा करेंगे, बुराई फैलेगी। युवा, इसका अगर शब्द संधि छेद करते हैं युवा, और अगर इसका उलट कर दें, वा को पहले ले आए, यू को बाद में ले जाए, तो क्या बनता है? युवा वायु की तरह है। जैसे वायु का एक रोल होता है, वो सब तरफ फैल जाती है, सब तरफ अपनी तरंगे, अपनी खुशबू है तो खुशबू फैलाएगी, बदबू है तो बदबू फैलाएगी, उसका असर जाता है। हमें अपना रोल करना है कि हम अच्छे रोल में समाज के अंदर कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। ये जन जागरण बहुत जरूरी है और सबके लिए जरूरी है। वायु ठीक गति से चलती है, युवा एक वेग का नाम है, वायु के वेग का नाम है, ठीक गति से चलती है, सबको सुहाती है, अच्छी लगती है। लेकिन अगर हमने उछल कूद मचानी शुरू कर दी बिना लक्ष्य के, तो वही वायु आंधी बन जाती है, और आंधी कई बार सब चीजों को उखाड़ फेंकती है। हमको अपनी एनर्जी का उपयोग अपने जीवन में कुछ अच्छा बनने के लिए करना है। तो इस नाते से पहला चरण है जन जागरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इसकी भी आवश्यकता है, संस्थाएं भी करती हैं, सरकार भी करती है। दूसरा चरण है कि अगर कोई आदतन इस कुचक्र में फंस जाए, जैसा अभी हमने अपने प्ले में देखा, तो अगर कोई फंस गया है तो उसको डी एडिक्शन सेंटर्स, उन पर ले जाना होगा। एक सिस्टमेटिक ढंग से उसकी ये आदत को ठीक करने के लिए, उसके लिए डॉक्टर्स भी काम करते हैं, उसके लिए बाकी भी विधियां हैं, वो उसमें काम आती हैं। उससे कैसे छुड़वाना इस नशे की आदत को, और छूटने के बाद उस व्यक्ति को पुनर्स्थापित करना। तो व्यक्ति के जीवन में जो कुछ खराब हो चुका, उसके प्रति सहानुभूति रख के, उसके प्रति एक प्रेम और प्यार की भावना लेकर के उसको समाज की मुख्य धारा में फिर से लाना। कोई बात नहीं, गलती हो गई, उस व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है। अगर हमने ऐसे व्यक्ति से घृणा करनी शुरू कर दी तो वो व्यक्ति का आजीवन भविष्य समाप्त हो जाता है। और ये सब करते हुए जो एक काम शायद वो संस्थाएं नहीं कर पाती, वो सरकार को ही करना होता है कि जो चीजें सप्लाई होती हैं जिससे नशा लोग करते हैं, वो औषधियां भी हैं, वो इस प्रकार के मादक पदार्थ भी हैं, जिनको सप्लाई करने में बड़े बड़े ऐसे लोग, जिनको ऐसी अवांछित गतिविधियां करने वाले लोग, अपराधी, वो करते हैं। और उसमें भी बड़ी मात्रा में लोग सामान को इधर से उधर जो स्मगल करते हैं मादक पदार्थों को, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उनका एक व्यवसायिक मानस होता है, पैसे का, क्योंकि इन चीजों में पैसे का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये सब लोग जो पैसा कमाते हैं, देश विरोधी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियों में भी वो लोग लगे हुए हैं। दुनिया का बहुत बड़ा ये स्कैंडल करने वाले लोग एक बड़े गैंग हैं। बड़े बड़े जिन लोगों को पकड़ना, इस सप्लाई चेन को तोड़ना, इसमें सब प्रशासनिक अधिकारी, सरकारें, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, सब लगे हैं। हमने सैकड़ों टन ऐसा जो अवांछित पदार्थ, मादक पदार्थ ये पकड़े हैं, उसको नष्ट किया है, उसको जलाया है। लगातार अभी भी एंटो नारकोटिक्स ब्यूरो हमने जो बनाया वो इस काम में लगा हुआ है, और आसपास के सब प्रदेशों को मिलाकर एक एंटी ड्रग सेक्रेटरिएट
ये हमने बनाया है पंचकुला में 8 प्रदेशों का वो सेक्रेटेरिएट है, ताकि इन चीजों की जानकारियां, डाटा आदान प्रदान करना ये भी बहुत जरूरी होता है। सीएम मनोहर लाल ने यहां युवाओं से खास अपील भी की है। इस मौके पर सीएम ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि नशे जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए नशा तस्करों की कमर तोड़ने में युवा सहयोग दें। तो युवा साथियों, भाइयों बहनों, समस्या बहुत गंभीर है। इसको ठीक करने के लिए सबको आगे आना होगा, जन जागरण भी करना होगा। जो गलत आदत में फंस गए हैं आदत में, उसको डी एडिक्शन सेंटर पर ले जाकर के आदत छुड़ानी होगी, उसको पुनर्स्थापित करना होगा। और सरकारों को जानकारी यदि आप दे सकें कि जो सप्लाई चेन है वो कहां से शुरू होता, कौन देता, कौन खरीदता, कौन बेचता, इनकी जानकारियां देंगे तो उनकी कमर भी हम तोड़ेंगे। ये हमारा दायित्व है, हम करेंगे इसको। और साथियों, मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा, शेयर करूंगा कि जैसे मैंने बताया कि युवा के मन में कुछ करने की एक तमन्ना होती है। उस तमन्ना के लिए सोच में थोड़ा परिवर्तन जरूर आपको लाना होगा। अभी हमारा युवा क्या सोचता है कि मुझे क्या बनना है, वो ये सोचता है। और जो बनने का लक्ष्य तय करता है वो अपना व्यक्तिगत दायरे में रह करके उसकी एक सोच बनती है, मुझे कुछ ऐसा बनना है। वो किसी भी लक्ष्य को रख लेता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उससे भी सुंदर तरीका मैं आपको बताता हूं कि यदि थोड़ा परिवर्तन कर लेंगे कि जीवन में क्या बनना है, एक टारगेट हो सकता है, लेकिन परिवर्तन इतना करिए कि जीवन में क्या करना है। क्या बनना है और क्या करना है, इसमें अंतर समझ लीजिए। हमने भी अपने यौवन में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये 1970 से लेकर 80 तक की बात है, उस दशक में ये विचार हमारे मन में भी आते थे। क्या बनना है, कहीं दिमाग में आ गया कि डॉक्टर बनना है। उस समय डॉक्टर बनना एक गांव के विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। कुछ दिनों के बाद ही किसी भी संत महापुरुष के माध्यम से जब हमने ये सारी बातें सुनी कि बेटा क्या बनना है, इसकी बजाय अगर हम ये सोच लें क्या करना है, तब ध्यान में आया कि कुछ अच्छा करना है। क्या अच्छा करना है, उसके सोचने में कब कौन सा अवसर मिल जाए मालूम नहीं, लेकिन ये समाज मेरा है, मुझे जो कुछ करना इस समाज के लिए करना, इस देश के लिए करना, व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ बनूं, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। नशा तस्करों का जाल तोड़ने के लिए मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। नशे की खेप पकड़कर उसे नष्ट किया जा रहा है। नशा तस्करों की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि नशा तस्कर न केवल पैसे के लालच में युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आतंकवाद जैसी देश विरोधी गतिविधियों को भी बढ़ावा देने में संलिप्त हैं। इसके लिए इनकी कमर तोड़ना बेहद आवश्यक हो जाता है, ताकि देश विरोधी ताकतों के मंसूबों पर भी पानी फेरा जा सके और अपने देश प्रदेश के युवाओं को नशे की दलदल में फंसने से बचाया जा सके। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा शक्ति से खास बातचीत की है। इस दौरान सीएम ने युवाओं की क्षमता पर भरोसा जताया और कहा कि युवाओं में आर्थिक विकास को गति देने की अपार शक्ति है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने युवाओं को खास संदेश भी दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा शक्ति से संवाद किया। इस अवसर पर लगभग 22,000 युवाओं ने राष्ट्र के भविष्य के पथ पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया है। समृद्ध और उन्नत भारत के व्यापक लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान की अब युवाओं की क्षमता पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं में आर्थिक विकास को गति देने की अपार शक्ति है। देश में आगामी 25 साल के अंदर जब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, तो इस 25 साल के कार्यकाल को
अमृत काल इस नाम से देश ने यानी प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है। इस अमृत काल में हमारे समाज का हर वर्ग अपनी अपनी भूमिका निभाए, अपना दायित्व निभाए, तो निश्चित रूप से 2047 तक यह देश विकसित देशों की श्रेणी में और यह आ जाएगा। स्पष्ट एक वर्गीकरण किया गया है समाज का, कि समाज में जैसा हम जानते हैं कि जाति प्रथा बहुत अपने आप प्रचलित है, लेकिन उस जाति प्रथा के कारण से समाज को लाभ कम हानि ज्यादा होती है। अब आखिर जातियां ये समय समय पर अपना अपना स्वरूप लेती हैं, और एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम भी अगर मानो समाज में जातियों के नाम से पुकारने लगे तो हमारे सामने भी 4 जातियां उभर करके आती हैं। उसमें एक है युवा वर्ग, दूसरा है महिला वर्ग, तीसरा है हमारे देश का गरीब समाज, और चौथा है किसान वर्ग। तो ऐसे 4 जो है स्तंभ, और ये देश के अंदर इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो जैसा हम युवा वर्ग से संबंध रखते हैं, तो युवाओं को अपनी शिक्षा का किस प्रकार से उसको लेकर के वो आगे बढ़े, और न केवल शिक्षा बल्कि उसके साथ साथ संस्कार, उसके साथ साथ विचार, उसके साथ साथ हुनर, ये भी युवाओं का ये आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम विकसित भारत का जो सपना है इसको पूरा कर पाएंगे। तो आज युवाओं को जो ऐसी शिक्षा दे जाने के लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका भी और प्रचलन यानी उसका प्रारंभ कर दिया गया है। देश में तो 2030 तक लागू करने की बात कही गई है, लेकिन हरियाणा में हमने संकल्प लिया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आने वाले 2 वर्षों के अंदर अर्थात 2025 के अंत तक इसको हम पूरा लागू कर देंगे। इसके नाते से जितने हमने यहाँ काम किए हैं उसके अंदर यानी शिक्षा स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक KG to PG जिसका नाम दिया है, शिक्षा का एक स्वरूप खड़ा किया जाए, जिसमें स्कूलों में NSQF, कॉलेज में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर, और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU ये भी किए गए हैं, ताकि कोई भी युवा जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है अपनी दिशा को तय करके और आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने यहाँ देश के अंदर जो सतत विकास लक्ष्य रखे हैं, जो जिनको हम SDG तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसका नाम दिया है, तो ये प्राप्त करने के लिए हमने 2030 तक का प्रारूप हरियाणा के अंदर तय किया है। उसके लिए अलग से हमारे यहाँ टीम लगी है कि ऐसे सब सस्टेनेबल गोल्स को प्राप्त करने के लिए हरियाणा में और हम आगे बढ़ें। एक काम जो हमने किया है आपको ध्यान में होगा कि युवाओं को कैसे मेरिटोरियस बनाया जाए, उनकी पढ़ाई में लगन कैसे की जाए। तो आखिर युवा व्यक्ति जब अपनी नौकरी लेने के लिए जाता था, पहले तो आज से 10 साल पहले युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता था। जिसकी जेब में पैसे होते थे वो नौकरी प्राप्त करता था, या किसी की पहुंच होती थी वो नौकरी प्राप्त कर लेता था। टैलेंटेड बच्चे जो गरीब होते थे, जिनकी पहुंच नहीं थी, वो रह जाते थे। हमने सारे सिस्टम को बदला है। नौकरी देते समय मिशन मेरिट को लागू किया, और पर्ची खर्ची को भी हमने समाप्त किया है कि अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलेगी। और परिणाम स्वरूप पिछले 9 वर्ष के अंदर 1,10,000 युवकों को हमने इस मेरिट के मिशन के आधार पर जो नौकरी दी है। यह वर्ष भी ग्रुप C के ग्रुप D की नौकरियां लगभग 60,000 नई नौकरियां देने का हमारा जो है प्रावधान चल रहा है। जहां तक निजी क्षेत्र में रोजगार की बात है, इसमें भी लगभग 32 लाख लोगों को रोजगार अथवा स्वरोजगार ये उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर किया है, ताकि हमारे यहाँ बेरोजगारी समाप्त हो। आज विपक्षी लोग भले ही तरह तरह का प्रचार करते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी जो बेरोजगारी दर है वो देश के बाकी अन्य प्रांतों से अधिक नहीं है, बल्कि सीमा में है। हाँ, हम उसको भी ठीक करने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए तरह तरह की योजनाएं ये सब बना रहे हैं। सबसे पहले तो जो गरीब परिवार है उनको सरकारी नौकरी के लिए छूट मिले, एक विशेष प्रावधान किया कि जिसके परिवार में नौकरी नहीं है ऐसे परिवार के सदस्यों को नौकरी के अंदर 5% अंक ये अतिरिक्त दिए जाएंगे, और उसके कारण से बहुत घरों में ये नौकरियां जो है वो सरकारी पहुंची हैं। नौकरियां सीमित होने के नाते से, निजी व्यवसाय के नाते यानी स्वरोजगार के नाते व्यक्ति का कौशल कैसे आगे बढ़े, तो उसको कौशल के नाते से बढ़ाने के लिए हमने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय
ये शुरू किया है। देश में पहला ये कौशल विश्वविद्यालय है। लगभग 12,000 विद्यार्थी हर साल कौशल प्राप्त करके इसमें से और वो बाहर निकलेंगे। तो ऐसे ही लोगों को विदेश में काम करने के लिए भी, क्योंकि आज बहुत बड़ी मांग ऐसे स्किल्ड जो हमारी युवा शक्ति है उसका बाहर विदेशों में भी काम के अवसर बहुत है। इसके लिए हमने विदेश सहयोग विभाग ये भी बनाया है, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, जिसमें ट्रेनिंग के बाद वहां से जिस प्रकार की मांग आएगी उस प्रकार के लोगों को भेजने का हमने लगभग तय किया है कि बड़ी संख्या में वहां अगर लोगों को भेजेंगे तो भी लोगों को लाभ मिले। युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अगले 25 वर्षों में अमृत काल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए हमें 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, जो है हमारी युवा शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारे किसान और साथ ही मध्यम एवं गरीब वर्ग। हर वर्ग अपना दायित्व निभाएगा तो निश्चित रूप से 2047 तक हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।